अनेक पूजा के तो अनेक तरीका है और लोग अनेक तरीके से करते भी हैं और उसके अनुसार उनको फल भी महसूस कर लेता है। लेकिन इसमें जो विशेषता है क्या कि हम सब गृहस्थ परिवार चाहे कोई काम करता हो, घर पर रहता हो, तो आत्मा के साथ है, आत्मा से होता हुआ है, वो नहीं है तो शरीर से कर उसके संबंध में किसी का नहीं है। और जगह पर इकट्ठे होने के बाद उस चर्चा में सहजू करते ये हमारे के लिए इनकी इतनी दूरी नापा जाए से है तो सार्थक हो जाएगा कि हम लोगों की पुरुषार्थी है। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जब द्रवहु दीन दयाल राघो साधु संगत पर। जीवन में, आज के जीवन में आप देखें तो हर चीज उपलब्ध है। घर बैठे हमारे उंगलियों पे पूरा विश्व है। तरह तरह के सत्संग, तरह तरह की गाथाएं कथाएं हम सुनते रहते हैं। हमारे गांव में, हमारे शहर में अनेक प्रकार की भागवत की कथा, रामायण की कथा, अष्टजाम इत्यादि होता है। लेकिन ऐसे बड़े कम अवसर होते हैं जहां पे किसी संत की संगति में बैठने का थोड़ा मौका मिले। संत की संगति क्या है? संत क्या होते हैं? संत जो है ईश्वर के एक जागृत स्वरूप होते हैं। संत में ईश्वर में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा जब ये देखता है, आप आरंभ से ही देखें, पौराणिक काल से ही देखें, त्रेता से ही देखें और उससे पहले से भी देखें, जब जब जीवों पे कुछ कष्ट आए हैं, उनकी आर्थिक, शारीरिक या मानसिक स्थिति जब बिगड़ी है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित हुए, मनुष्य रूप में अवतरित हुए। भगवान राम को देखें, त्रेता में उनका अवतरण हुआ। भगवान का एक सिर्फ अवतरण होना ही एक घटना हम न माने, अगर उसको हम जोड़ें, शबरी के ऋण चुकाने थे उनको, एक साधारण व्यक्ति राम से उनको महापुरुष बनना था। अगर घर ही में रह जाते, राजपाट में उलझ जाते, वन में नहीं जाते, तो वो महापुरुष नहीं बन पाते। आज राम को हम जानते नहीं। रावण जैसे महापराक्रमी, उसका भी उद्धार करना था। स्वयं के लिए इनको 3-3 गुरु के दर्शन करने थे। भगवान राम के भी 3 गुरु हुए, वशिष्ठ,
गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और महामुनि अगस्त्य भी हुए। त्रेता के बाद अगर हम द्वापर में आते हैं, भगवान कृष्ण का भी जन्म देखते हैं। उनका भी अवतरण कुछ विशेष परिस्थिति में हुआ। उन परिस्थितियों में जब दैत्यों का राज था, उनका प्रकोप था, लोग त्रसित थे, तो उनका जन्म हुआ। किस स्थिति में उनका जन्म हुआ? जेल में पैदा हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा किसी संत के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में तभी अवतरित होते हैं जब इस जीव जो है पृथ्वी पे जब दुखी होते हैं, उनको आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही एक संत हमारे गुरु महाराज, जिनकी आप सभी देख रहे हैं, इनका भी अवतरण हुआ। जिस समय इनका अवतरण हुआ उस समय हमारे देश गुलामी की अवस्था में थी। हम सब धर्म कर्म को भूल गए थे। एक मानसिक स्थिति हमारी जो थी दूसरे प्रकार की हो गई थी। गुलामियत की जिंदगी हम जी रहे थे। अध्यात्म लगभग अब व्यक्ति भूल चुका था, क्योंकि लोगों में एक आम धारणा यह बनाई गई थी बहुत पहले, इस द्वापर और इस युग के बीच में, कि यह अध्यात्म विद्या जो है तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि घर गृहस्थी छोड़ के जंगलों में चले जाए। ये गृहस्थी में रहकर के इस चीज प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन हमारे गुरु महाराज और इनके अवतरण के पूर्व हमारे दादा गुरु जो इनके गुरु थे, महात्मा रामचंद्र जी महाराज, जो पहले सूफी संत, पहले हिंदू सूफी संत थे, उन्होंने कहा कि ये आत्मज्ञान जो है ये तो आम है, ये पुस्तकों की धरोहर नहीं है, और ये इतनी आसान चीज है कि ये हर जीव जो है तो इसको प्राप्त कर सकता है गृहस्थी में रह करके। और उन्होंने हमारे गुरु महाराज को ये कहा कि तुम सबसे प्रेम करो, क्योंकि आप देखें धर्म वही है जिसमें व्यवहार बदल जाए, और बड़े आदमी वही है जिसका व्यवहार बढ़िया सुंदर हो। जात से पांच से कोई बड़े आदमी नहीं होता। हम कहते हैं कि हम कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है तो हम बड़े आदमी नहीं हैं। या किसी भी धर्म को या किसी भी सत्संग को अगर हम वर्षों से कर रहे हैं और करने के बावजूद अगर हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है तो हमने अपने जीवन के समय को बर्बाद किया है। मैं थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करूंगा। वास्तव में अध्यात्म है क्या, सत्संग है क्या? सत्संग, सत्य मतलब ईश्वर का संग, और सत्य क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। सत्य वही है जो कि चैतन्य है। चैतन्य है, अमल है, जिसके अंदर में कोई गंदगी नहीं है। चेतन अमल सहज, जो एकदम सरल है, जिसमें कोई बनावट नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। सुख राशि, जो सुख को देने वाला है। देखिए चार गुण बताए। चैतन्य, पहला तो जो है चैतन्य है, सत्य है मतलब जो चैतन्य है। अमल, जिसके अंदर में कोई बल नहीं है, शुद्ध है, सहज है, सरल है, बनावटी नहीं है। एक धर्म का चोला पहने हुए नहीं है, जो अंतर है वही बाहर है, और सुख को देने वाला है। इस सुख की अनुभूति आपको कैसे होगी? इसका प्रमाण ये है,
अगर आप किसी व्यक्ति के नजदीक थोड़ी देर बैठते हैं, आप आजमाएंगे जीवन में इस चीज को। किसी भी व्यक्ति के नजदीक बैठने के बाद अगर आपके मन के विचार शांत होते हैं, आपके अंतर में थोड़ी आनंद की अनुभूति होती है, आप सब विचारों से ऊपर हट जाते हैं, तो समझ लें आप किसी सत्य व्यक्ति के साथ में बैठे। अगर ऐसे ही अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठे जिसको सत्य से जो अलग है, आप परेशान हो जाएंगे, आपके विचार शांत नहीं होंगे, आप अशांति महसूस करेंगे। तो ये लक्षण होते हैं सत्य और असत्य का। बैठे अभी ऊपर बैठते, ऊपर बैठे, सब लोग ऊपर बैठे, शांति से बैठे, ऊपर, समय की कमी नहीं है, ऊपर बैठे, क्योंकि अब बारिश को रुकेगी।